प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कार्यालयी पत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्र के प्रारूपों का अध्ययन करेंगे। प्रार्थना पत्र लिखते कैसे हैं, ये प्रारूपों के माध्यम से हम सभी अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में हम सभी ने आवेदन पत्र को पढ़ा था। वास्तव में आइए देखा जाए कि प्रार्थना पत्र किसे कहते हैं। सर्वप्रथम, प्रार्थना पत्र अवकाश, असमर्थता तथा समस्याओं के निराकरण के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। इसमें मुख्यतः विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा अन्य संस्था के प्रमुखों को लिखा जाता है। यानी ये ऐसे पत्र होते हैं जो किसी न किसी अनुरोध के लिए लिखे जाते हैं, या समस्याओं के निराकरण के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं, या आप किसी कार्य को कर पाने में असमर्थ हैं तब प्रार्थना पत्र देते हैं। इसका जैसा नाम है प्रार्थना, तो निश्चित तौर पे इसका उद्देश्य भी रिक्वेस्ट के लिए होता है, प्रार्थना के लिए होता है। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से आज इस पत्र के प्रारूप को समझेंगे हम, ताकि परीक्षा में अगर प्रार्थना पत्र पूछा जाता है तो उसके हम सही प्रारूप को जानते रहेंगे, तो उसी प्रारूप पे लिखेंगे, उसी फॉर्मेट में लिखेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला उदाहरण इसका है, प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र देने हेतु अनुरोध करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए तथा ये भी बताइए कि उसकी आपको क्यों आवश्यकता है। चरित्र प्रमाण पत्र, देखिए जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो एडमिशन के समय चरित्र प्रमाण पत्र, जिन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, बड़ी आवश्यक होता है। या आप किसी जॉब में, जब आप किसी नौकरी को प्राप्त करते हैं तब भी चरित्र प्रमाण पत्र का जो है लगाया जाना निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए जब भी हम कोई पत्र लिखें, या वो सबसे पहले प्रश्न, यानी जो पत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए। यानी जैसे ही अगर प्रश्न क्लियर है तो निश्चित तौर पे आधा समस्या वहीं पे समाप्त हो जाती है। यानी पत्र किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, अगर ये हमको पता हो गया तो आधी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। सबसे पहले सेवा में, चूँकि प्रधानाचार्य महोदय निर्गत करते हैं, प्रधानाचार्य महोदय, भारतीय विद्या भवन, मेहता विद्यालय, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली। फिर उन्हें संबोधन करते हैं, मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं 2000 जब से 18 से, या जो भी उल्लेख कर सकते हैं, से 2020 तक आपके विद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैंने 2020 में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रथम श्रेणी में, यानी 10+2 को सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, यह परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। मैंने पढ़ाई के अतिरिक्त, यानी जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, जो पढ़ाई के अलावा होती है, वाद विवाद अधिकतर विद्यालयों में होते हैं, आप देखते हैं वाद विवाद, डिबेट, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। कहते हैं मैं पढ़ाई के अतिरिक्त वाद विवाद प्रतियोगिताओं में, नाटक में, संगीत में, अन्य सांस्कृतिक, विद्यालय में अधिकतर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें हमने भाग लिया था। मैं स्कूल के लिए कई ट्रॉफियाँ भी जीती थी। सन 2018 से 20 में विद्यालय की फुटबॉल टीम का कैप्टन भी रहा हूँ। मेरे बारे में अन्य जानकारी मेरे वर्ग आचार्य श्री BN श्रीवास्तव से आपको मिल जाएगी। मान्यवर, मुझे राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मैंने पहले भी बताया था कि एडमिशन के लिए या नौकरी के लिए इस प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ अभ्यर्थी को मिलिट्री कॉलेज में जो है एडमिशन चाहिए, उसके साथ इस पत्र को संलग्न करना आवश्यक है। अतः आपसे निवेदन है कि चरित्र प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें। यहाँ भेजने दिया है, लेकिन यहाँ पे निर्गत लिख देंगे तो और भी बेहतर है कि निर्गत करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी। चूँकि परीक्षा में लिखा जाता है तो अपना परिचय नहीं दिया जाता है, तो इसलिए क ख ग, मेरा पता, दिनांक 17 जुलाई 2020, या जो भी उसमें संकेत दिया है उस आधार पे लिख लेंगे। ये प्रथम उदाहरण था चरित्र प्रमाण पत्र के लेकर। दूसरा उदाहरण देख लें, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर
खेल संबंधी कठिनाई को सूचित करें और उन्हें दूर करने की प्रार्थना कीजिए। देखिए, समस्या के निराकरण के लिए भी प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं। तो एक समस्या है कि आपको खेल संबंधी तमाम कठिनाइयाँ होती हैं, उन्हें दूर करने हेतु आपको एक पत्र लिखना है। तो इसका फॉर्मेट देखें। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, रामजस स्कूल नंबर 2, दरियागंज, दिल्ली। मान्यवर निवेदन है हमारा विद्यालय दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में गिना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हुए भी खेल में हमारे विद्यालय की गिनती अच्छे विद्यालयों में नहीं की जाती है। मैं विद्यालय का खेल कूद कप्तान होने के नाते आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय का क्रीड़ा क्षेत्र समतल नहीं है, वहाँ गंदगी रहती है। विद्यालय में खेल कूद का सामान भी कम है। विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद छात्रों को खेल कूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। प्रोत्साहन यानी खेल के लिए को करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए मोटिवेशन का कार्यक्रम विद्यालय में होना चाहिए। विद्यार्थी वाजिब यानी उचित समस्या को उठा रहा है तथा विभिन्न खेलों के प्रशिक्षक जो नहीं हैं उनकी भी संख्या बिल्कुल कम है। खेल के विविध खेलों के प्रशिक्षक की संख्या भी बढ़ानी होगी, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे शिक्षकों से यदि आप की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि विद्यार्थी खेल कूद में भाग लेंगे और निश्चित ही विद्यालय का नाम रोशन होगा। केवल शैक्षणिक गतिविधियों में नहीं, खेल कूद अन्य गतिविधियों में अगर विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं तो खेल के द्वारा भी विद्यालय का नाम ऊंचा होता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। अंत में धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी कमलकांत, क्रीड़ा कप्तान। 6 मार्च जो भी डेट जो है पत्र में मेंशन करना है उसको मेंशन कर दें। तो इस तरह आप एक समस्या का निराकरण के लिए प्रार्थना पत्र देखा। उदाहरण 3 को देखा जाए। दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण परीक्षा देने में असमर्थता प्रकट करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। चूँकि ये बोर्ड परीक्षा में तो अनिवार्य होता है, लेकिन जो गृह परीक्षाएं चलती हैं यानी होम एग्ज़ाम, उसकी बात यहाँ पे हो रही है, उसमें असमर्थता जताया है। तो सबसे पहले उनका जो है सेवा में प्रधानाचार्य, सर्वोदय विद्यालय नंबर 1, शक्ति नगर, दिल्ली। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10 अंक क्रमांक 10 नियमित छात्र रहा हूँ। सड़क पार करते समय एक स्कूटर से टकरा जाने से मुझे गंभीर रूप से चोट लगी है। दोनों पैरों में काफ़ी चोट लगी है। एक पैर टूट गया है, सिर फट गया है। डॉक्टर जांच के अनुसार मुझे 20 दिनों तक पूर्ण आराम की आवश्यकता है। अतः इन दिनों में होने वाली परीक्षा में मैं सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, मैं असमर्थ हूँ। अतः आपसे देखिए यहाँ पे सादर प्रार्थना भी है। यहाँ प्रार्थना कर रहा है, सादर प्रार्थना है कि मुझे 20 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र केशव प्रसाद, कक्षा 10वीं अंक क्रमांक 10 मार्च 2000। जो भी डेट है उसको लिख लें। उदाहरण संख्या 4, यहाँ भी एक समस्यात्मक पत्र है। आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन करते हुए शुल्क माफी प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। शुल्क माफ के लिए आप आर्थिक दिक्कतों में हैं या आप फीस जो है डिले करना, देर से देना चाहते हैं, ऐसे भी विषय के आ सकते हैं। तो यहाँ पे शुल्क माफी के लिए लिखना है। तो सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य, हंसराज मॉडल स्कूल, पंजाब बाग, नई दिल्ली। मान्यवर, मैं आपके विद्यालय 10वीं ख सेक्शन है
ख का छात्र हूँ। मैं अत्यंत निर्धन परिवार से हूँ। मेरे पिताजी नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में दफ्तरी हैं। उनका वेतन कुल मिलाकर 6,000 रुपये है। मेरे पिताजी के अतिरिक्त मेरे परिवार में कोई और कमाने वाला नहीं है। मेरे अतिरिक्त मेरे घर में 4 और पढ़ने वाले हैं। देखिए, वह आर्थिक स्थिति का वर्णन कर रहा है। मेरा बड़ा भाई बीए में तथा एक छोटी बहन 6वीं कक्षा में पढ़ती है। इस स्थिति में परिवार का खर्च बड़े मुश्किल से चलता है। सूचनार्थ निवेदन है कि मैं प्रत्येक वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आता हूँ। गत वर्ष भी मैंने 84% अंक प्राप्त किए थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मैं इसी प्रकार के अच्छे अंक लेकर परीक्षाएं उत्तीर्ण करता रहूँगा। अपने व्यवहार और चरित्र तथा कार्य से सदैव अपने गुरुजनों को संतुष्ट रखूँगा, प्रयास करता रहूँगा। यदि मुझे शुल्क मुक्ति न मिली, यानी मुक्ति का अर्थ माफ़ी, तो मेरे आगे की पढ़ाई जारी रखना कठिन हो जाएगा। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि मुझे पूर्ण शुल्क माफ़ी मुक्ति प्रदान कर अनुग्रहित करें। आपका आज्ञाकारी 6 क ख ग कक्षा ख 10वीं ख दिनांक 20 जुलाई जो डेट मेंशन है कर देंगे। तो इस प्रकार हमने देखा विविध फॉर्मेटों में कि पत्र कैसे, यानी किसी समस्या को लेकर या किसी प्रार्थना को लेकर, अनुरोध को लेकर जो पत्र लिखे जाते हैं वो प्रार्थना पत्र के अंतर आते हैं। यानी जब भी कोई आप निवेदन करते हैं किसी समस्या के निराकरण के लिए, जैसे खेल की समस्या थी, फीस माफ़ी की समस्या है, परीक्षा में न शामिल होने के लिए जो है प्रार्थना पत्र यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इस तरह के जो पत्र होते हैं वो प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपके व्यवसायिक पत्र हैं, यानी उसके फॉर्मेट अलग होते हैं, या आपका आवेदन पत्र का फॉर्मेट आपने देखा। ऐसे संपादकीय पत्र होते हैं, वह नितांत आवश्यक है, थोड़े से अलग है। तो सभी पत्रों में थोड़ा थोड़ा सा आप अंतर जरूर देखते हैं। निश्चित तौर पे पत्र हम बहुत दिनों से कक्षा 6वीं 5वीं से लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर पत्र लिखने का लेखन अलग होता है। जैसे आवेदन पत्र में आपने अलग देखा, प्रार्थना पत्र में आपने अलग देखा, ऐसे व्यवसायिक में एक अलग फॉर्मेट होता है। अगर सही फॉर्मेट की जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर पे हमें परीक्षाओं में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और बिना सही फॉर्मेट में अगर हम पत्रों को शामिल करते हैं या लिखते हैं तो निश्चित ही सही मूल्यांकन नहीं होता है और कम अंक मिल जाता है। लोग कहते हैं हमने भी सारे क्वेश्चन किए थे लेकिन अंक क्यों नहीं मिले। अंक इसलिए नहीं मिले कि हमने सही प्रारूप में लिखा ही नहीं। तो इसलिए जो भी पत्रों के जो है प्रारूप बताए जा रहे हैं उनको आप जरूर मनन करें, चिंतन करें और उसी को बेस बनाते हुए, उसी को आधार बनाते हुए आप फिर नवीन पत्रों को लिखें, अपने से लिखें। समस्याएं जो होती हैं उसे आप निराकरण हेतु आप निवेदन करते हुए पत्रों को लिखें। लिखने का अभ्यास आपको पूर्ण बनाएगा और निश्चित ही आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगले भाग में हम अगले पत्रों पे चर्चा करते हैं, फिर आपसे अगले भाग में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।